श्री कृष्ण और श्री राम दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार थे और दोनों ही शक्तिशाली थे। परंतु जहां एक तरफ श्री कृष्ण ने हमें विभिन्न अवसरों पर सुदर्शन चक्र धारण कर अपने शत्रुओं का विनाश करते हुए दिखे हैं, ऐसा कुछ हमें श्री राम के साथ क्यों नहीं पढ़ने सुनने को मिला? ऐसा कुछ करते हुए हमें भगवान श्री राम क्यों नहीं दिखे? क्या भगवान श्री राम सुदर्शन चक्र चलाने में सक्षम नहीं थे, या फिर सुदर्शन चक्र धारण कर नहीं सकते थे? इसका उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आप देख रहे हैं देव के स्टोरी 01। पद्म पुराण के उत्तराखंड अध्याय 253 के अनुसार एक समय भगवान शिव पार्वती जी से पूर्व काल की बातें बताते हुए कहते हैं कि एक समय स्वयंभू मनु श्री हरि के घोर तपस्या की थी और उनसे यह वर प्राप्त की थी कि श्री हरि 3 जन्मों तक उनके पुत्र हों। तब भगवान विष्णु बोले, जगत के पालन और धर्म के रक्षा का प्रयोजन उपस्थित होने पर भिन्न भिन्न समय में तुम्हारे जन्म लेने के पश्चात मैं भी तुम्हारे यहाँ आकर अवतार अवश्य लूंगा। इस प्रकार शंभु मनु ने पहला जन्म रघुकुल में हुआ। वहां वे दशरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव श्री राम के चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन दिनों कश्यप नामक नक्ष दैत्य अपने दूसरे जन्म में महाबली कुंभकर्ण रावण हुए। रावण ने वर प्राप्ति के उपरांत तीनों लोगों पर विजय पा ली थी। वह बड़ा दुष्ट आत्मा था। उसे देव दानव और राक्षस द्वारा अवैध होने का वरदान था। राजा दशरथ के पत्नी कौशल्या ने पुत्र के रूप में साक्षात श्री हरि विष्णु का जन्म हुआ तथा कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ। वे पंचजन्य संघ थे। पंचजन्य संघ के अंश के रूप में प्रकट हुए थे। सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया था। लक्ष्मण जी भगवान शेषनाग के अंश थे और शत्रुघ्न सुदर्शन चक्र के अंश के रूप में प्रकट हुए थे। इस संपूर्ण वृत्तांत से हमें यह ज्ञात होता है कि सुदर्शन चक्र तथा शंख भरत शत्रुघ्न के रूप में अवतरित हो चुके थे। इसलिए श्री राम ने सुदर्शन चक्र धारण नहीं किया था, उसका उपयोग नहीं किया हो, इसका वर्णन हमें रामायण तथा अन्य किसी भी पुराण में नहीं मिलता। हालांकि वाल्मीकि रामायण के अध्ययन करने से हमें यह ज्ञात होता है कि महर्षि विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम को हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे, जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण के बालकांड अध्याय 21 में मिलता है। श्री राम को विश्वामित्र जी अन्य अस्त्रों के साथ चक्र भी प्राप्त हुए थे, जैसे दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र तथा इंद्र चक्र। इसमें से कहीं भी सुदर्शन चक्र का वर्णन नहीं मिलता है, क्योंकि सुदर्शन चक्र पहले ही शत्रुघ्न के रूप में जन्म ले चुके थे। कई लोग विष्णु चक्र को ही सुदर्शन चक्र मानते हैं, जबकि इन दोनों में अंतर है। भगवान शिव का त्रिशूल और श्री हरि का सुदर्शन चक्र सामान्य अन्य कोई अस्त्र शस्त्र पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। श्री कृष्ण अपना ब्रह्म रूप, विश्वम्भर रूप तथा चतुर्भुज रूप महाभारत के कई अवसरों पर दर्शाया था, जिससे यह पुष्टि होती है कि वह साधारण मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुए थे।
महाभारत के भीम पर्व अध्याय 35 में जब अर्जुन को श्री कृष्ण ने विश्व रूप के दर्शन होने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से परम विराट रूप तुझे दिखलाया है, जिसे देखने के अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। मेरे इस प्रकार के विकराल रूप को देखकर तुझे व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। तू भय रहित होकर मेरे संग चक्रपद रूप चतुर्भुज को देख। इस प्रकार चतुर्भुज रूप के दर्शन देने के पश्चात अपने स्वाभाविक मनुष्य रूप में आ गए थे। भगवान श्री राम के सुदर्शन चक्र न धारण करने का एक मुख्य कारण यह भी था कि रावण की मृत्यु केवल मनुष्य किसी बानर के हाथों ही संभव था। अगर भगवान श्री राम कभी चतुर्भुज रूप होता और वह सुदर्शन चक्र धारण किए होते तो वरदान का नियम भंग हो जाता, क्योंकि यह मनुष्य नहीं देव स्वरूप होते। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि शक्ति में श्री राम और श्री कृष्ण में कोई अंतर था। भगवान श्री राम ने तो एक तिनके को ही वज्र अस्त्र के शक्तिशाली दिव्यास्त्र में परिवर्तित कर दिया था। उनका शारीरिक बल मनुष्यों के समान नहीं बल्कि दिव्य था। और ऐसा भी नहीं कि प्रभु श्री राम ने कभी अपने अवतार होने का प्रमाण नहीं दिया हो। परशुराम जी जनकपुर आए तो भगवान श्री राम धनुष भंग कर माता सीता को अपने अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने श्री राम के बल की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा, यह मेरा धनुष है जिसे मैंने क्षत्रियों का संहार किया है। अगर तुम में इतनी शक्ति है तो इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। यह सुनकर भगवान श्री राम ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दिए और परशुराम जी से बोले, आप ऐसे मुझ पर अपेक्षा नहीं करना चाहिए। इस पर उसी समय भगवान श्री राम क्रोधित हो उठे और परशुराम जी से बोले, तुम बड़े घमंडी हो, तुम्हारी कठोर बातें सुनकर भी क्षमा कर रहा हूं। लो, मैं तुम्हें यह दिव्य दृष्टि देता हूं जिसके द्वारा तुम मेरे अर्थात स्वरूप का दर्शन कर सको। तब परशुराम जी ने भगवान श्री राम के विष्णु रूप का प्रत्यक्ष दर्शन किया था। रामचरितमानस के अनुसार उन्होंने अपने अर्थात रूप में दर्शन मां कौशल्या को भी दिए थे। प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही समान रूप से शक्तिशाली थे, बस उनके अवतार अलग अलग उद्देश्य से हुआ और उनके महत्वपूर्ण उस परमात्मा की लीला ही थी। दोस्तों, अब आप समझ गए ही होंगे कि अगर आपको मेरी यह खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और देखते रहिए देव के स्टोरी 01। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।